हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। पिछले कुछ दिनों में ऐसा देखा, कुछ महिलाओं के भी और कुछ मेल्स के भी कॉल आए, जिनसे जब हमने पूछा भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने कहा मुझे डाइवोर्स चाहिए, डाइवोर्स फाइल करना है। तो पूछा प्रॉब्लम क्या है, तो उनका कहना था साहब कॉम्पेटिबिलिटी इशू है। चलिए ठीक है, शादी कब हुई थी साहब? 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, कुछ मामलों में तो अभी 1 ही महीना हुआ। वो 1 महीने में तय हो गया कि कॉम्पेटिबिलिटी इशू है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है, दोनों ही आज के समय पे किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट करने को रेडी नहीं है। अब ठीक है, आपने बोला जी कॉम्पेटिबिलिटी इशू है, मैं तो डाइवोर्स फाइल करूंगा। पहले तो अभी आप डाइवोर्स फाइल कर नहीं सकते, मैरिज को 1 साल नहीं हुआ। चलिए मैरिज को 1 साल आपका हो जाता है, उतना वेट करते फिर डाइवोर्स फाइल करते हैं, तो एक झगड़े में आप पड़ गए। आप डाइवोर्स फाइल करोगे, अगर आप पति और डाइवोर्स फाइल करते हो, पत्नी तरफ से केसेस आएंगे 3-4, और उसी में उलझ के अपने 10-12 साल खराब कर जाओगे। ऐसा कॉम्पेटिबिलिटी इशू कभी आपने अपने पेरेंट्स के जमाने में तो नहीं देखा होगा। सब अपने आप सेटल हो जाता था, एडजस्ट हो जाता था। जिस घर में आता था इंसान, उस घर के हिसाब से सब सेटल हो जाता था। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज एक को करना होता था, थोड़ा दूसरे को। इवन आज के समय पे आप बुजुर्गों को देखोगे, बुजुर्ग को छोड़ो, अपने माता पिता को ही देख लो। बहुत समय पे आपकी मम्मी बोलते होंगी, पापा चुप होते होंगे। बहुत समय पे पापा बोलते होंगे तो मम्मी चुप होती होंगी। ये एक एडजस्टमेंट होता है, आपसी तालमेल होता है, जिसके अनुसार सारी चीजें चलती हैं। आप सोचो जी परफेक्ट जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही सब कुछ हो, ऐसा कोई नहीं होता। ना तो आपको परफेक्शन कहीं मिल सकती है, ना बिल्कुल आप चाहो कि बिल्कुल मेरी कॉम्पेटिबिलिटी जैसी दूसरे की कॉम्पेटिबिलिटी हो, ऐसा हो सकता है। दो अलग अलग परिवारों से जो ताल्लुक रखते हैं, दो अलग अलग परिवारों में जो पले बड़े हुए हैं, वो बिल्कुल एक जैसे कैसे हो सकते हैं? आपकी आदतें अलग होंगी, दूसरे की आदतें अलग होंगी, एक दूसरे की आदत की रिस्पेक्ट करो, सिंपल। और हमेशा कभी भी अपने पार्टनर को आपको कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो उसके दिल को लगे, क्योंकि एक ऐसी चीज होती है जो ऊपर से तो आप उसको मना लोगे, लेकिन वो चीज मन में हमेशा चलती रहेगी, दिल में वो चीज हमेशा बैठी रहेगी। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। इस चीज का आपको हमेशा ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। दोस्तों, कॉम्पेटिबिलिटी इशू, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें आपने अपने माता पिता के जमाने में कभी भी नहीं देखी होंगी। ये सब चीजें आप लोगों ने खुद ही स्वयं पैदा कर दी हैं, क्योंकि आज की जनरेशन एडजस्ट करने को रेडी नहीं है, और ये पीछे से उतारा है। क्योंकि दोस्तों आजकल क्या है कि परवरिश ही कुछ ऐसी है, बच्चों को पैम्पर किया जाता है। पहले के टाइम पे क्या होता था, बच्चा कुछ गलती करता था, धैड़ दे के रैपट पड़ता था, सब कुछ सही हो जाता था। आज के समय बच्चों को इतना पैम्पर कर देते हैं कि वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगता है बड़ा होकर के। तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि जो चीज़ हमने बचपन से सीखी है, सिविक सेंस, कॉमन सेंस, लॉजिक, ये सारी चीज़ें बचपन से सिखाई जा सकती हैं, तभी आदमी उसके अनुसार आगे बढ़ता है। एडजस्टमेंट बचपन से सिखाया जाता है, तभी आगे बढ़ता है। अभी मैं कोटा से वापस आ रहा था, तो एसी कोच था, और एसी कोच में रात के 12-1 बजे लोग मोबाइल पे गाने चला रहे थे जोर जोर से। एक को मना करो दूसरा चला रहा है, दूसरे को मना करो तीसरा चला रहा है। तो इससे क्या आप समझते हैं? इससे ही समझते हैं कि पैसा तो आ गया लोगों पे, एसी कोच का टिकट वो खरीद लेंगे, लेकिन कॉमन सेंस, सिविक सेंस, लॉजिक कहां से लेके आएंगे? उन्हें इतनी तमीज ही नहीं है कि कैसे बैठना है, कैसे ट्रैवल करना है। अगर उन्हें बचपन से सिखाया गया होता कि हमारी वजह से दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्यों, हमारे भी तो बच्चे, हम भी तो ये सिखाते आ रहे हैं। और ईश्वर की दया से अगर थोड़ा सा भी किसी को तकलीफ हो रही है हमारी वजह से, तो हमारे बच्चे खुद कहते हैं इसको हटाओ, इससे सामने वाले को ये डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो ये समझने की बात है। लेकिन बड़े बड़े मैच्योर 40-40, 45-45 साल के आदमी रात को 1 बजे गाने चला रहे हैं। तो ये सब चीजें, मेरे कहने का मतलब है, बचपन से सिखाई जाती हैं। एडजस्टमेंट कैसे करनी है, ये भी बचपन से सिखाने का पहलू है। हर जगह एक जैसा आपको नहीं मिलेगा, हर सुविधा नहीं मिलेगी, हर तरह की सुविधा में रहना आना चाहिए। कई बार होता है पैसे ज्यादा होते हैं। मैंने ऐसे ऐसे मामले देखे जब पैसे बढ़िया थे पति के पास, सब कुछ 5-6 साल तक बहुत बढ़िया चलता रहा, पति की जॉब चली गई, दूसरी जो जॉब मिली उसमें सैलरी बहुत कम थी, एडजस्ट करके चलना पड़ रहा था, पत्नी छोड़ के चली गई, उसके बाद केस फाइल कर दिया। ये चीज क्या है? यही तो है कि बचपन में उनको एडजस्टमेंट सिखाई नहीं गई। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि 10 रुपए में भी खुश रहना है, और 100 रुपए में भी, और 1000 रुपए में भी, तब जाकर के एडजस्टमेंट बनती है। आज के समय पे सिर्फ इतना है कि किसी प्राइवेट बढ़िया से बड़े स्कूल में डाल दो जहां 1 लाख रुपए फीस हो, लेकिन किताबी ज्ञान के अलावा प्रैक्टिकली किसी बच्चे को ज्ञान नहीं दिया जा रहा। ये सब माँ बाप पर निर्भर करता है। जो आज आपके साथ हो रहा है, जैसे आप फंसे, कल आपके बच्चे भी फंस सकते हैं, उनके साथ भी हो सकता है। इसलिए किताबी ज्ञान के अलावा उनको प्रैक्टिकल ज्ञान दीजिए, ताकि एटलीस्ट उनके साथ ऐसा ना हो। और आपको भी जो ये कह रहे हैं कॉम्पेटिबिलिटी इशू है, ऐसा इशू है, वैसा इशू है, एग्जैक्टली ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये सब एडजस्ट करने की बातें होती हैं। मेन बात है, यू आर नॉट रेडी फॉर एडजस्टमेंट। तो आप भी अपने आप को समझाइए, एडजस्ट करोगे तो ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं करोगे, कॉम्पेटिबिलिटी इशू वाली बात करोगे, दोबारा शादी करोगे, वहां भी ऐसा ही होगा, वो हर जगह ऐसा ही होगा, क्योंकि 2 आदमी एक समान कभी नहीं होंगे, और आपका पूरा जीवन कोर्ट कचहरी में ही खराब हो जाएगा। इसलिए एडजस्ट करना सीखो। एडजस्ट करना सीखोगे, बहुत सारी चीजों को वैसे ही सॉल्व कर लोगे।
चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।